मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसहर डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं। क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। 4 जातियां उनका सब है, इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। 2 दिन पहले हमारे विमर्श न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम में दलित में से महादलित और OBC में से EBC संवर्ग को हिस्सा देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिर से जातीय आरक्षण की चर्चा चल रही है। जीतन राम मांझी से मीडिया कर्मियों ने इस मसले पर वार्तालाप किया। जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान रखते हुए चिराग पासवान के विरोध को नकार दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि 4 जातियों को ही SC ST का आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह चिराग पासवान से उनकी असहमति का संकेत सुनिए इस वीडियो में। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। वो ठीक नहीं है। छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसहर डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं। DMK नेता के द्वारा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल किया गया। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि किसी के आस्था के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। भारत में तो मिट्टी और कंकर पत्थर को भी भगवान मानते हैं, इसलिए लोगों का इसका खास ख्याल रखना चाहिए। आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है, हम कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। चिराग पासवान के द्वारा आरक्षण के मामले पर नाराजगी को लेकर मांझी ने कहा है कि जो आदमी बढ़ गया है वह सिर्फ बढ़ता रहे और जो आदमी पीछे है केयर नहीं किया जाए। यह कहाँ का न्याय है। हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश का स्वागत करते हैं। यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है, साक्षरता में सबसे नीचे होने का शेड्यूल कास्ट का साक्षरता दर 30% है। भुइयां मुसहर की साक्षरता दर 15% से नीची है। जिसकी साक्षरता 7%, 8% है, उसको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आज स्थिति है, साक्षरता भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां मुसहर डोम मेहतर नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसहर डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं,
के को इंजीनियर चीफ हैं, के को चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे हैं। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। तो ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का अपडेट मिलते रहे। फेसबुक पर लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श पटना के लिए धन्यवाद।